हेलो क्लास 4 बच्चों। अब जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अब आपकी जो फाइनल एग्ज़ाम्स हैं वह स्टार्ट होने वाले हैं और अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके बहुत सारे असाइनमेंट्स पेंडिंग हैं। तो आप लोग बिना देरी किए अपने असाइनमेंट्स को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश कीजिए और अपने अपने सब्जेक्ट टीचर्स को अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करके भेजिए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम का सिलेबस है, चाहे वो हिंदी लिटरेचर में हो या फिर हिंदी लैंग्वेज में, वह लगभग पूरा हो चुका है। तो आज हम इस वीडियो में जो आपकी हिंदी साहित्य की पुस्तक है उसका पार्ट 13 जो कि अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा है उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। हम उसका आज हम रिवीजन करेंगे और पार्ट को मैं आपको संक्षेप में समझाऊंगी और उसी से संबंधित हम जो भी प्रश्न उत्तर हैं या जो भी रिक्त स्थान है वह सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों। और इससे पहले कि मैं ये पुनरावृत्ति शुरू कराऊं, एक बार मैं आपको जो आपका फाइनल एग्ज़ाम का हिंदी का लिटरेचर का और लैंग्वेज का जो सिलेबस है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ठीक है, आप बहुत ध्यान से सुनिए। वैसे तो आपको टाइम टेबल मिलेगा ही, सिलेबस आपको मिल ही चुका है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज़ करा देती हूँ मैं। तो क्लास 4 हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का पाठ 10 जो कि सुमन एक उपवन के नामक कविता है, पाठ 12 अहिंसा की विजय, पाठ 13 अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा और पाठ 15 चिड़िया की आँख। तो ये जो 4 चैप्टर्स हैं ये आपके हिंदी लिटरेचर के फाइनल एग्ज़ाम के सिलेबस हैं। और अब मैं आपको आपकी जो हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी व्याकरण, उसका जो सिलेबस है फाइनल एग्ज़ाम का वो मैं बताने जा रही हूँ। पाठ 8 जो कि सर्वनाम है, पाठ 9 विशेषण, पाठ 15 अशुद्धि शोधन, पाठ 16 मुहावरे और पाठ 18 पत्र लेखन। ठीक है बच्चों। तो ये तो था आपका सिलेबस जो भी मैंने आपको बताया। अब आप अपनी हिंदी साहित्य की पुस्तक का पेज नंबर 75 निकालिए। आज हम चैप्टर 13 अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जो पाठ है उसकी पुनरावृत्ति या उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है बच्चों। तो मैं पैराग्राफ या अनुच्छेद के हिसाब से आपको समझाऊंगी। बहुत ध्यान से आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम कहानी किस्सों में ऐसे महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने हर तरह से इस भारत भूमि को गौरवान्वित किया और संसार में अपना नाम अमर करके हमेशा के लिए भारतवासियों के दिल में अपना स्थान बना लिया। उन्हीं में से एक महान व्यक्ति हैं राकेश शर्मा। वे भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री माने जाते हैं। ठीक है बच्चों। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या सीखा या क्या समझा कि कुछ ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारी भारत भूमि को गौरवान्वित किया और अपना नाम संसार में हमेशा के लिए अमर कर दिया और अपने देशवासियों यानी कि हम भारतीयों के मन में अपने लिए एक स्थान बना लिया। उन्हीं में से एक व्यक्ति हैं राकेश शर्मा जिनको भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए। राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब के पटियाला शहर में 13 जनवरी 1949 को राकेश शर्मा का जन्म हुआ था। इनकी पढ़ाई लिखाई आंध्र प्रदेश में हुई थी। बचपन से ही इन्हें विमान चालक बनकर आसमान को छूने का शौक था। किसका शौक था? बचपन से ही विमान चालक बनकर आसमान को छूने का शौक था। 1967 में इन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश लिया। 4.5 साल के बाद इन्हें भारतीय वायुसेना में कमीशन प्राप्त हुआ। कहाँ कमीशन प्राप्त हुआ इनको? भारतीय वायुसेना में। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा ने अनेक प्रकार के विमानों को चलाने में सफलता भी प्राप्त की। तो बच्चों
हम भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। इनका जन्म पंजाब के पटियाला शहर में हुआ था और इनकी जो पढ़ाई लिखाई थी वह आंध्र प्रदेश में हुई थी। बचपन से इनको विमान चालक बनकर आसमान को छूने का शौक था और इन्होंने 1967 में इन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश लिया और 4.5 साल के बाद इनको भारतीय वायुसेना में कमीशन प्राप्त हुआ। सच कहा गया है, जहाँ चाह वहाँ राह। राकेश शर्मा के इस सपने को ईश्वर ने अति शीघ्र पूरा किया। कुछ वर्ष पहले सोवियत रूस के वैज्ञानिकों ने भारत को अंतरिक्ष यात्रा का निमंत्रण दिया। कौन से देश के वैज्ञानिकों ने भारत को निमंत्रण दिया था? सोवियत रूस के। किस चीज़ का निमंत्रण? अंतरिक्ष यात्रा का निमंत्रण। तो हमारी भारत सरकार ने खुश होकर इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया तथा योग्य, साहसी, दक्ष और स्वस्थ व्यक्ति की तलाश में जुट गई। तो जब सोवियत रूस ने अंतरिक्ष यात्रा के लिए भारत को निमंत्रण दिया तो हमारी सरकार ने सहर्ष इसे स्वीकार कर लिया और हमारी जो सरकार थी उस अंतरिक्ष यात्रा के लिए एक योग्य, साहसी, दक्ष और स्वस्थ व्यक्ति की तलाश में जुट गई। योग्य व्यक्तियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जांच करके इनमें से केवल 4 वायुयान चालकों को मॉस्को भेजा गया। तो बहुत सारे लोगों का परीक्षण लिया गया और केवल 4 लोगों का चयन हुआ जिनको कि मॉस्को में भेजा गया, जिनमें से अंत में इस प्रशिक्षण के लिए राकेश शर्मा को ही चुना। तो उन 4 में से केवल प्रशिक्षण देने के लिए राकेश शर्मा को चुना गया। इतना ही नहीं, सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए वे प्रशिक्षण में जुट गए। ठीक है बच्चों, पेज पलटिए। योग्यता परीक्षा के बाद राकेश शर्मा को सितंबर 1982 में मॉस्को के पास स्थित स्टार सिटी सेंटर ले जाया गया। मॉस्को के पास स्टार सिटी सेंटर में राकेश शर्मा को ले जाया गया, जहाँ पर क्या है? गागरिन प्रशिक्षण केंद्र। और उस प्रशिक्षण केंद्र, गागरिन प्रशिक्षण केंद्र में क्या होता है? वहाँ पर अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले राकेश शर्मा ने कौन सी भाषा सीखी? राकेश शर्मा ने सबसे पहले रूसी भाषा सीखी और जो उनका प्रशिक्षण था, उनकी जो ट्रेनिंग थी वो सुबह 4:30 बजे से आरंभ हो जाती थी। और जो गागरिन प्रशिक्षण केंद्र है वहाँ पर उन्हें अंतरिक्ष और अंतरिक्ष यान के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई और हर प्रकार की दुर्घटना का सामना करने के लिए भी तैयार किया गया। राकेश शर्मा ने उत्साह और समझदारी से अपना प्रशिक्षण पूरा किया। तो मॉस्को के पास स्टार सिटी सेंटर ले जाया गया उनको, जहाँ पर गागरिन प्रशिक्षण केंद्र है। वहाँ पर जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको अंतरिक्ष यात्रा और अंतरिक्ष यान का प्रशिक्षण दिया जाता है। और राकेश शर्मा को रूसी भाषा भी सीखनी पड़ी। ठीक है, और उन्होंने जो भी अपना प्रशिक्षण था वह बहुत ईमानदारी से, समझदारी और उत्साह के साथ पूरा किया। अब आगे देखिए। प्रशिक्षण के बाद 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा ने अपने 2 रूसी साथियों यूरी मालेशेव और गेन्नदी स्त्रेकालोव के साथ रूस के अंतरिक्ष स्टेशन से सोयूज T-11 नामक अंतरिक्ष यान में उड़ान भरी। प्रशिक्षण के बाद राकेश शर्मा ने अपने 2 अन्य रूसी साथी, जिनका नाम था यूरी मालेशेव और गेन्नदी स्त्रेकालोव के साथ, जो रूस का अंतरिक्ष स्टेशन था वहाँ से सोयूज T-11 नामक जो अंतरिक्ष यान था उसमें उड़ान भरी। यानी कि अंतरिक्ष में जाने के लिए उन्होंने जो अंतरिक्ष यान का प्रयोग किया था उसका नाम था सोयूज T-11। ठीक है बच्चों, और यह 4 अप्रैल को भारतीय समय के अनुसार शाम को 8:01 पर अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूट 7 नामक दूसरे अंतरिक्ष यान से जुड़ गया और इसमें 3 रूसी अंतरिक्ष यात्री भी मौजूद थे और उन्होंने आने वाले 3 यात्रियों का हार्दिक स्वागत किया। तो
शाम को 8:01 पर जो अंतरिक्ष स्टेशन, उसका नाम था सैल्यूट 7 नामक दूसरे अंतरिक्ष यान से जुड़ गया, जहाँ पर पहले से ही 3 अंतरिक्ष यात्री जो रूस के ही थे वो मौजूद थे, और उन्होंने राकेश शर्मा और उनके 2 अन्य रूसी अंतरिक्ष यात्रियों का स्वागत किया। तो राकेश शर्मा का संपर्क विविध उपकरण मतलब मशीन या यंत्र, विविध माने तरह तरह के। राकेश शर्मा का संपर्क विविध उपकरणों द्वारा पृथ्वी से लगातार बना रहा, और उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा कि अंतरिक्ष से हमारा देश कैसा लगता है। तब राकेश शर्मा ने बेहिचक उत्तर दिया कि सारे जहां से अच्छा। अंत में 1 सप्ताह अंतरिक्ष में रहने के बाद राकेश शर्मा सकुशल धरती पर लौट आए, और इस सफलता को देखकर हम भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। इस सफलता के लिए प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के साथ रूसी यात्री मालेशेव तथा स्त्रिकालोव को भी अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आधुनिक भारत के इतिहास में इस व्यक्ति का नाम हमेशा के लिए अंकित हो गया। हमें भी उत्साह, लगन और परिश्रम से आसमान के ऊंचाइयों को छूने की आकांक्षा मन में रखनी चाहिए। तो ये जो आखिर अंतिम लाइन है वो एक बार हम फिर पढ़ते हैं कि हमें किस तरह की आकांक्षा अपने मन में रखनी चाहिए यदि हमें सफलता पानी है। हमें उत्साह, लगन और परिश्रम से आसमान की ऊंचाई को छूने की आकांक्षा को मन में रखनी चाहिए। तो इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि ऊंचे विचार रखते हुए आगे बढ़ने वाले व्यक्तियों की सहायता ईश्वर अवश्य करते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जो आपका ये अभ्यास, इसमें कुछ प्रश्न दिए गए, हम ये अभी एक बार इसका भी रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो पहला है भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री का नाम बताओ। कौन थे भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री? श्री राकेश शर्मा। राकेश शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? राकेश शर्मा का जन्म पंजाब के पटियाला शहर में हुआ था। किस देश के अंतरिक्ष यात्रा के लिए भारत को निमंत्रण पत्र भेजा था? कौन से देश ने भेजा था? सोवियत रूस ने भारत को अंतरिक्ष यात्रा के लिए निमंत्रण भेजा था। गागरिन प्रशिक्षण केंद्र में क्या होता है? यह भी हमने पढ़ा था। गागरिन प्रशिक्षण केंद्र में अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष यात्रा और अंतरिक्ष यान से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। राकेश शर्मा को किस बात का शौक था? राकेश शर्मा को आसमान की ऊंचाई को छूने का शौक था। उनको बचपन से ही विमान चालक बनकर आसमान की ऊंचाइयों को छूने का शौक था। ठीक है बच्चों, अब पेज पलटिए। श्रीमती इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से क्या पूछा और राकेश शर्मा ने क्या उत्तर दिया? श्रीमती इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से यह पूछा था कि अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा लगता है। तब राकेश शर्मा ने बेहिचक उत्तर दिया कि सारे जहां से अच्छा। ठीक है बच्चों, चौथा जो क्वेश्चन है कि कितने दिन रहने के बाद राकेश शर्मा धरती पर वापस लौट आए? वो कितने दिन रहे थे? 7 दिन, यानी कि 1 सप्ताह। तो 1 सप्ताह अंतरिक्ष में रहने के बाद राकेश शर्मा सकुशल धरती पर लौट आए। अब ये जो बहुवैकल्पिक प्रश्न है, ये इसको देखिए। राकेश शर्मा सबसे पहले किस संस्था में नौकरी करते थे? कौन सी संस्था में करते थे वो? वायुसेना में। इसका सही उत्तर है ग, वायुसेना। ठीक है, प्रशिक्षण के लिए उन्हें कौन सी भाषा सीखनी पड़ी? कौन सी भाषा? उन्हें रूसी भाषा सीखनी पड़ी। तो इसका उत्तर ख है। तीसरा देखिए, राकेश शर्मा को राष्ट्रपति ने कौन सा पुरस्कार दिया? राकेश शर्मा को राष्ट्रपति ने अशोक चक्र से सम्मानित किया। तो तीसरे वाले का उत्तर ख है। जो तीसरा प्रश्न है बहुवैकल्पिक, उसका जो सही उत्तर है वह ख है, अशोक चक्र। और अंतिम जो प्रश्न है, राकेश शर्मा के साथ अंतरिक्ष यान में कितने रूसी यात्री थे? कितने यात्री थे रूसी जब वो पहली बार गए थे? 2। तो सही उत्तर है 2। और चौथे प्रश्न का सही उत्तर ख। ठीक है बच्चों,
तो बच्चों आप लोग इस पार्ट को एक बार घर में बहुत अच्छे से पढ़ना, और इसी पार्ट से संबंधित हमने जो भी रिवीजन किया है, मैं इसी पार्ट से संबंधित आपको कुछ प्रश्न दूंगी जो आप लोग मुझे करके भेजिएगा। ठीक है बच्चों।